So let's bring in Nana Patole now, who is the president of Maharashtra Congress, and he's also the Congress candidate from Sakoli. He's joining us. Nana Patole, thank you so much. Exit polls do not have good news for you, sir. एग्जिट पोल्स के नंबर आप जो देख रहे होंगे उनके आंकड़े ये बता रहे हैं कि महायुति की क्लियर विक्ट्री हो सकती है. आप इन नंबर्स को कैसे देखते हैं? रियलिटी जो है 170 के ऊपर महाविकास आघाड़ी की सीटें आएंगी महाराष्ट्र में और महाविकास आघाड़ी की ही सरकार महाराष्ट्र में बनेगी. नहीं, लेकिन चुनाव में आपने क्या देखा जो एग्जिट पोलस्टर्स जो सर्वे करने के लिए गए थे जमीन पर, उन्होंने नहीं देखा? देखो, एकदम क्लियर है. ग्रास रूट का अभी आपको याद होगा कि अभी हमारी सब टीम हर महाराष्ट्र में हर कोने में लगी हुई है. जहां जहां वोटिंग हुआ है, कौन सा कितना वोटिंग हुआ, कौन से गांव में कौन से बूथ में हमें कितना लीड मिलेगा, कम मिलेगा, उसका रिपोर्ट हमारे पास पूरे स्टेट से आ गया है. तो उसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं. अभी चैनलों में वो दिखाया जा रहा है तो उसको दिखाने दो. जैसे हरियाणा में हमारा दिखाया था, हम हार गए. अभी वो आगे दिखा रहे हैं तो महाराष्ट्र में हम जीते. ये तो बहुत ही अच्छा असेसमेंट है आपका कि एग्जिट पोलस्टर्स ने दिखाया था कि हरियाणा में आप जीत रहे हैं तो भाजपा जीत गई, तो अगर वो दिखा रहे हैं तो ऑपोजिट होगा. ये तो आपको होप देने की वजह है. सही बोला आपने. लेकिन इस बार कांग्रेस सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने पूरे हिस्ट्री में महाराष्ट्र की उसमें. लेकिन आप बताएं कि विदर्भा की अगर चर्चा करते हैं तो विदर्भ में 40 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में है और ज्यादातर सीटों में डायरेक्ट टक्कर है, सीधी टक्कर है भाजपा के साथ. कम से कम 45 से 50 सीटें हम विदर्भ में जीतेंगे 62 में से. और एकदम क्लियर पिक्चर है विदर्भ में क्लीन स्वीप करेंगी महाविकास आघाड़ी. कांग्रेस 40 जगह लड़ रही है विदर्भ में, 35 सीटें हम लोग जीतेंगे. नाना पटोले जी, एग्जिट पोल्स की फिर से अभी हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि आपका जवाब अहमियत रखता है, इसलिए मैं जानने की कोशिश करूंगी. अगर आप बोलेंगे कि 23 का रिजल्ट्स का इंतजार करें, तो अगर ये नंबर्स होल्ड करते हैं तो ये बात सही हो जाएगी कि जो लोकसभा का रिजल्ट था वो एबरेशन था और जो लार्जर नैरेटिव है वो अभी भी भाजपा के फेवर में है. नहीं, अभी भाजपा के फेवर में कुछ नहीं है. भाजपा तो उस समय मोदी की नहीं चली तो अभी फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की क्या चलेंगे. महाराज शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा में भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उनका भी अपमान किया. किसानों को आत्महत्या करने इन लोगों ने लगाया. बेरोजगारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. महिलाओं का अपमान सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है. महिला मिसिंग, जिससे 67,000 महिला मिसिंग है महाराष्ट्र में. छोटी बच्चियों पे भी अत्याचार बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में बने. और महाराष्ट्र को गिरवी गुजरात को रखने का जो पाप ये महायुति की सरकार कर रही थी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की. और एकदम क्लियर है, क्लियर मेजोरिटी में महाविकास आघाड़ी आएंगी क्योंकि जनता का विश्वास महाविकास आघाड़ी के साथ. चलिए, आखिरी सवाल आपसे. 23 तारीख को अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? महाविकास आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाईकमांड जो डिसीजन लेंगे वो सबको एक्सेप्ट रहेगा. और महाविकास आघाड़ी का 23 तारीख को 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी का सीएम बन जाए. आपने 25 तारीख की बात कही, तो 25 तारीख को स्वेरिंग इन होगा? बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि 26 को इस गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है इनका लास्ट डेट है. और हम 2 दिन में ये सब कर लेंगे इसको, क्योंकि उनके मन में पाप है. जो चुनाव की प्रक्रिया जिस तरह से रखी गई थी और जिस तरह से ये चुनाव लेट किया गया और एकदम उसको बॉर्डर पे लाके खड़ा किया है, तो दिल्ली में बैठी हुई मोदी की सरकार के दिमाग में क्या पाप चल रहा है वो महाराष्ट्र के हम लोगों को पता है. तो हम 25 को हम लोग गवर्नमेंट बना लें. 25 तारीख. आपने तो यहाँ पर डेट भी दे दिया कि किस डेट पर इलेक्शन होगा, मतलब किस डेट पे ओथ होगा, इसकी भी आपने बात कर दी. तो नाना पटोले जी वहां पर मौजूद थे, who gave us a date for the swearing in case if it's Mahavikas Aghadi which wins